द वाइट प्लेग। भाई सुन के आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सी ख़तरनाक बात हम करने लगे हैं, लेकिन ये नाम है एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे का, और थिएटर ड्रामा है जो एक चेक राइटर का तहरीर करता है। पाकिस्तान में इसे स्टेज पर पेश किया गया तो भरपूर पज़ीराई मिली। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। बिल्कुल, ये ड्रामा जो है इसलिए भी यादगार है कि मरहूम ज़ियाउद्दीन साहब का ये आखिरी प्रोजेक्ट था। डिड यू नो दैट? अच्छा, और अब इसे एक दफ़ा फिर थिएटर पे आया है ये, और कराची में आर्ट्स काउंसिल में 21 से 25 अगस्त तक पेश किया गया इसको। तो हो सकता है आपने देखा हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब ये लाहौर भी लेकर जाया जा रहा है और इसकी डायरेक्टर हैं मेहर जाफी हमारे साथ, जो हमारे साथ हैं और पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है। मेहर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? गुड। भाई ज़ाहिर है हमारा तो बहुत ही मतलब एक स्पिरिचुअल इमोशनल ताल्लुक है। हम सारी उम्र उनके फ़ैन रहे हैं, मतलब वी हैव बीन हिज लाइक हम वो जैसे कहते हैं मुरीद। हाँ। तो जो प्रोजेक्ट उन्होंने कर लिया हो वो करते हुए जरा डर नहीं लगता कि अब हम आ रहे हैं? मैंने खुद ही पिच किया था उनको ये प्रोजेक्ट, तो मुझे उस वक्त डर लगा था व्हेन आई ब्रॉट इट टू हिम, बिकॉज ही इज द टाइप जो बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस करना पड़ता है, and he's not easily convinced. So 1 year, you know, I worked on it, and then I told him the story. He said, "हाँ ठीक है." अच्छा, उसमें मैं I was mixing English and Urdu, which is like, you know, a sin for him. For him, तो उन्होंने कहा नहीं क्यों? But when I explained it to him, he said, "Okay, fine." Mixing errors. There was a reason behind all of that, and by the end, and then I made this whole PowerPoint presentation also. मैंने उनको पूरा दिखाया तस्वीरों के साथ, और ये होगी cast, और a lot of the cast were his students, his former students, his alumni. And by the end, he loved the project and he was on board. And unfortunately, it was by the time it was staged, वो गुजर गए थे उस वक्त तक. So that's why it's in tribute to him. अच्छा मेहर, in a nutshell अगर आप कुछ बता सकें कि what it's about, so our audience, खास तौर पे जो लाहौर में बैठे हैं क्योंकि आपके लिए तो आ रहा है, जी, will be interested. So the play, it was written in 1937, 2 years before World War II. It's a play about this European superpower that's gearing up to begin the next World War. और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक आया हुआ है जिसका नाम द वाइट प्लेग है। एक वायरस है जो किसी के पास वैक्सीन नहीं है, इट्स अटैकिंग पीपल, यू नो, द सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू कोरोना ऑल्सो। एंड देयर इज दिस डॉक्टर फ्रॉम द स्लम्स, कच्ची आबादी से, वो कहता है कि मैंने ये वैक्सीन डिस्कवर किया है, मैंने इसको डेवलप किया है, और आई एम विलिंग टू गिव इट टू द वर्ल्ड फॉर फ्री, लेकिन एक शर्त पे, और दैट्स द कंडीशन, देन दैट मूव्स द प्लॉट फॉरवर्ड। That's a very interesting thought, by the way, and very relevant. Already हम थोड़े से हम लोग already समझ जाएंगे इसको, you know, because हमने देखा है, हमने भी एक वक्त अपने ही दौर में अपनी ज़िंदगी में जो पहले तसव्वुर नहीं किया था, देख लिया था जब पूरी दुनिया बंद थी, कुछ नहीं हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो सकता है क्या। यहाँ रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत अच्छा। हमने पहले किया था नवंबर में, which is when I spoke to you guys first, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि then we put it up again at the Arts Council this time, and for the first time taking it to Lahore. लाहौर में कहाँ होगा? लाहौर में अलहमरा में, 4th to 8 September. 4th to 8 September in अलहमरा। हम आपको याद दिलाते रहेंगे, लेकिन मेहर ये ज़रूर बताएं, एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, obviously you have your hand on the pulse of the people कि वो क्या देखना चाहते हैं। हम उस तरफ हैं कि हम ज़्यादा मीनिंगफुल सीरियस कंटेंट जो है, और ख़ासतौर पे थिएटर में बैठ के, क्योंकि लाइव हम देख रहे हैं, हम उठ के भी नहीं जा सकते, पॉज भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो अब हमारा पेशेंस लेवल, अंडरस्टैंडिंग, वी आर देयर। सो आई डू लाइक टू डू प्रोजेक्ट्स जिसमें मैं खुद उसमें मतलब that are relevant to me, that are important to me, but as a theatre director I do say आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी ऑडियंस की तरफ। आपको इनको एंटरटेन करना है, आपने उनको बोर नहीं करना है, आपने उनको मतलब उनको ग्रिप रखना है कि वो वहाँ बैठे रहे और करना है। तो उसमें सब कुछ है, इसमें सैटायर का जॉनरा, मतलब उस पर सैटायर हम लेके आए हैं, तो इट्स अ कॉमेडी। तो आप हंसते 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 उन टॉपिक्स के ऊपर आप वो गुजरते हैं जो एक्चुअली बहुत फिर एंड में आपको हिट करती हैं और बहुत रेलेवेंट होती हैं और आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, बट यू आर लाफिंग थ्रू आउट द होल थिंग। अच्छा, you are laughing throughout. It's a hilarious satire actually, and our actors are some of the best actors in Pakistan. We have Fawad Khan, Saad Zameer, Kashif Hussain, Samhan Ghazi, Napa के और ensemble cast उसमें। अच्छा, ये दूसरे वाले फवाद खान है, बाय द वे, मुझे पता है सब लोगों ने सवाल करना है। जाएंगे लाहौर में कि ये फवाद खान आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं आप कितनी, बिकॉज वी डू रियलाइज कि ये प्ले तो लिखा तो एक ज़माने में गया था, 1930s की बात है, तो कितनी आर्टिस्टिक लिबर्टी ले सकते हैं टू ट्वीक इट? मैंने तो बहुत ली। मैंने टाइम एरास को मिक्स किया क्योंकि मुझे लगा कि ये जो टॉपिक्स हैं दे आर सच कि दे टाइमलेस।
and like you're seeing what's happening in the world today, in the Middle East, what's happening, या कोरोना के हवाले से, और लोग कह रहे हैं कि और pandemics होंगे and viruses, this is going to become the new norm. बिल्कुल. मुझे लगा while we were rehearsing it, and it was in September, तो October 7th came, happened while we were rehearsing it. हमें लगा ये script तो लिखा गया है, and it was very eerie. तो it became a theme in rehearsals कि history is bound to repeat itself unless आप तारीख से सीखेंगे नहीं, तो वो फिर से दोहराता ये एक्चुअली ट्रेजेडी है कि हम जितना ह्यूमन नेचर एक बहुत मुश्किल से मर के किसी चीज से निकलते हैं और फिर सोचते हैं नेवर अगेन, और फिर वो अगले दिन दोबारा हो रहा होता है. Exactly. तो we do suffer from that. So the point of the story at the end of laughing and seeing all of this stuff is कि have the moral courage to stand up and think about things, and have the moral courage to stand up and do the right thing. As simple as that. So लाहौर में आपको पता है लाहौर की एक अपनी तारीख है, एक अपना मिजाज है. फिर लाहौर में थिएटर के लिए लाहौर की बड़ी खिदमत है, अजोका से लेकर रफ़ी पीर से लेकर, फिर लाहौर का जो अपना टिपिकल जो पंजाबी थिएटर है उसकी भी एक बहुत बड़ी वाइडर ऑडियंस है. तो लाहौर में जाने के लिए आपने कुछ चेंजेस किए हैं या सेम चीज़ आप लेके जा रहे हैं? थोड़ा सा डर लग रहा है because I've worked as an actor in Lahore. मैंने खुद अलहमरा में परफॉर्म किया है, आई थिंक बहुत पहले, almost 8-9 years ago. लेकिन कभी एक खेल बना के लेके नहीं गई हूँ, खुद कभी शूट एज अ डायरेक्टर नहीं किया है वहाँ. आई एम अ फिल्म मेकर ऑल्सो, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, बट एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ डिफरेंट क्राउड, अ डिफरेंट ऑडियंस. इट्स अ डिफरेंट क्राउड, बट आप प्रेजेंट तो वो चीज कर रही हैं जो आप कर चुकी हैं. तो उस लिहाज से तो आप कोई मुझसे पूछा था कि आप पंजाबी में करेंगी, मैंने कहा वी डोंट हैव सो मच टाइम टू देन ट्रांसलेट द होल थिंग. उर्दू में ही होगा. भी गुड आल्सो, क्योंकि पंजाबी में सैटायर का एक और लेवल जी बिल्कुल होता है. अच्छा जी, ये उर्दू प्ले है जी, और इसमें अंग्रेजी भी कहीं कहीं है, जाहिर है कहीं जिस तरह आपकी हमारी आम जिंदगी होती है जैसे बिल्कुल वैसे ही है. सो अगर आपको नाम से लग रहा था कि अंग्रेजी प्ले है तो ये अंग्रेजी प्ले नहीं है. द वाइट प्लेग लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 4 से 8 सितंबर को आपने देखने जाना है. टिकट्स आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑन स्पॉट भी ले सकते हैं. आई बिलीव द वाइट प्लेग आप लिख लें इंस्टाग्राम पे, आपको समझ आ जाएगा. ऐसे सब जगह मिल जाएगा. बेस्ट ऑफ लक में टिकट वाला पे मिल जाएगा. टिकट वाला पे मिल जाएगा. हम आपको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह इट विल बी अ हिट इन लाहौर एज वेल. थैंक यू सो मच. जबरदस्त. थैंक यू जी, ये अब आपको समझ आ गई है. और